चल चल खोद इस कब्र को, निकाल इसे बाहर। अरे अरे मुबीन भाई, ये क्या कर रहे हो आप? होश में तो हो आप? हाँ हाँ होश में ही हूँ। अगर तेरे बाप ने मरना ही था तो मेरा कर्ज तो वापस करके मरता। कर्ज? कौन सा कर्ज? किस कर्ज की बात कर रहे हैं आप? तेरे बाप ने मरने से पहले 10 लाख रुपया उधार लिया था और आज देने के लिए कोई वारिस नहीं बन रहा। वो ताया तेरा कहता है उससे ले। अब मैं कब्र ना खोदूं तो क्या करूं? मुबीन भाई, अब्बू जी के नमाज जनाजा पे मैंने ऐलान किया था कि किसी का अगर लेन देन है तो वो मुझसे कर ले। तब आपने कोई बात नहीं की और आज 2 महीने बाद आपको पैसे याद आ गए हैं। बीमार था मैं, खुद अस्पताल में पड़ा था, कैसे आता? अपने ताया से पूछ ले, वो गवाह है जब तेरे बाप ने पैसे लिए थे। अच्छा ठीक है, मैं जाके पूछता हूँ ताया अबू से। अगर उन्होंने कह दिया तो मैं आपको जरूर पैसे दूंगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। क्या लगता है उस्ताद, काम बनेगा अपना? ओए बनेगा नहीं, समझो बन गया। अरे उसामा, आजा बेटा, अंदर आजा। नहीं नहीं ताया अबू, बस जल्दी है, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ हाँ बेटा पूछो, क्या बात है? वो अब्बू ने मुबीन भाई के पैसे देने थे कोई? हाँ बेटे, 10 लाख देने थे उसने, मेरे सामने ही लिए थे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा देख बेटे, अगर बाप की कब्र का बोझ हल्का करना है, भरने तो पड़ेंगे ही। अगर मेरे पास होते तो मैं भर देता भाई के पैसे। नहीं नहीं ताया अबू, मेहरबानी आपकी, मुझे आ गई है समझ। फिर मैं प्लाट का कोई बंदोबस्त करता हूँ और देता हूँ उसे पैसे। हाँ हाँ, फिर आमिर को ही कह दो, उसके पास ही होती हैं पार्टियां और वो बिकवा भी देगा। जी ताया अबू, मैं कह देता हूँ, शुक्रिया। हाँ भाई, आया था उसामा? हाँ उसामा आया था मेरे पास। अब वो हमारे जाल में फंस गया है, बल्कि अब वो प्लाट बेच के तुम्हें पैसे देने आएगा अब। वाह यार, गेम बन गई हमारी। चल आधे पैसे तुझे देने आऊंगा और तू भी ऐश कर ली। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगा, आधा हिस्सा तो बनता है ना अब मेरा। ओए फिक्र ना कर, तू क्या याद करेगा। यार अचानक प्लाट बेचने आ गए हो, खैर तो है? हाँ यार, बस खैर ही है। अब्बू ने अपनी वफात से पहले किसी से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था, आज वो उतारना है, बस इसीलिए प्लाट बेचना पड़ रहा है। कर्ज? यार जनाजे के वक्त तो तुमने लेन देन का ऐलान किया था, तब तो कोई नहीं बोला, अब कर्ज वाला कहाँ से आ गया? यार वो तो कह रहा है कि जनाजे पे तो मैं आया नहीं था, और ऊपर से ताया अबू ने भी तस्दीक कर दी है कर्ज की, इसलिए ये प्लाट बकवा ताकि मैं उसका कर्ज उतार सकूं। यार ये प्लाट इतनी जल्दी नहीं बिकेगा, तू ऐसा कर, ये प्लाट उतनी ही मालियत का है, उसे दे दे, वो खुद ही बेच लेगा। हाँ ये भी सही है, प्लाट ही दे देता हूँ उसे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर तू। जी बहुत मेहरबानी आपकी। मुबीन साहब, ये प्लाट 13-14 लाख रुपए का बिक जाएगा, ऊपर वाले पैसे आपके मुकद्दर के होंगे। अच्छा अगर ऐसा है तो इसे मैं खुद ही सेल कर लूंगा। वैसे यार तुम अपने बाप का कर्ज उतार के खुद को अच्छी औलाद साबित कर रहे हो। अरे मुबीन भाई, ये कर्ज मैंने तो उतारना था, और किसने उतारना था? बिल्कुल यार, बाकी अल्लाह तेरे बाप को जन्नत में जगह दे। आमीन। बाकी ये ले प्लाट की फाइल, इसमें सारे कागजात मौजूद हैं, ये प्लाट बेच के अपने पैसे पूरे कर लीजिएगा। कहीं पैसे कम तो नहीं मांग लिया हमने? मुझे लगता है अगर 20 लाख भी मांग लेते तो वो दे देता। ओए जितने भी मिल गए हैं गनीमत समझ, वैसे भी उस बेचारे ने अपना प्लाट बेचकर पैसे दिए हैं। प्लाट बेचकर? और नहीं जनाब, उसने तो प्लाट ही मुझे दे दिया था। प्लाट तो मैंने खुद बेचा है, वो भी पूरे 15 लाख का। 15 लाख रुपए का? वाह भाई वाह। और मेरा हिस्सा? वो तेरा हिस्सा तो तुझे देने आया हूँ, ये ले पूरा 7.5 लाख रुपए। क्या ताया अब्बू और मुबीन ने मेरे साथ मिलकर ये धोखा किया है? आमिर, मेरे सगे ताया ने मेरा एहसास नहीं किया, उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं यतीम के साथ क्या कर रहा हूँ। कल को इन्होंने नहीं मरना क्या? कल को अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे ये? तू हौसला रख मेरे भाई, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह तेरा इंसाफ करेगा।
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।